दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षा में से एक है। अगर सही रणनीति और अपने ऊपर विश्वास, कठिन मेहनत तथा परिश्रम के साथ परीक्षा को दिया जाए तो सफलता निश्चित ही मिलती है। इस परीक्षा में उम्मीदवार कई साल इस परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं। आज हम आपको ऐसे IAS अधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें लगातार 5 प्रयासों में असफलता मिली और 6वीं बार यह सफल होकर IPS अधिकारी बने। इन्होंने अपने सफर में जो महसूस किया कि परीक्षार्थी क्यों फेल होते हैं तथा इतना समय क्यों लग जाता है, इस बारे में अपने सफर को उन्होंने बताया कि यूपीएससी परीक्षा में मेंस इंटरव्यू से ज्यादा जरूरी प्रीलिम्स है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कहने के पीछे उनका क्या कारण है, आइए जानते हैं। इन IAS अधिकारी का नाम अमित सुरेश तोलानी है। उन्होंने स्टूडेंट से कहा, यूपीएससी में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होता है जिसमें से प्रीलिम्स सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। मान लीजिए प्रीलिम्स में 10 लाख ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 5 लाख परीक्षा देने आते हैं। 5 लाख में से 20,000 उम्मीदवार मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं। वहीं इंटरव्यू देने के लिए 20,000 में से 3,000 सिलेक्ट होते हैं। वहीं यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में 1,000 आते हैं। IPS अमित ने बताया, प्रीलिम्स की परीक्षा देने के बाद जब उम्मीदवार फेल हो जाते हैं तो पूरा 1 साल लगता है प्रीलिम्स दोबारा आने में। वही प्रीलिम्स परीक्षा में पास हो गए तो 3 या 4 महीने बाद मेंस आती है, फिर इंटरव्यू। ऐसे में पूरे 1 साल का प्रोसेस नियमित रूप से चलता रहता है। वही प्रीलिम्स परीक्षा पास करने के बाद पढ़ाई चलती रहती है। लेकिन प्रीलिम्स में फेल होने के बाद कोई बच्चा अपने घर चला जाता है, पढ़ाई रोक देता है या फिर फेल की स्थिति को मैनेज नहीं कर पाता। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान पढ़ाई का होता है। जब आप एक बार प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं तो वापस प्रोसेस में आने में टाइम लग जाता है। ऐसे में मेरा पूरा फोकस यही रहेगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स पर फोकस करें। कई उम्मीदवार मेंस के लिए आंसर राइटिंग की तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर प्रीलिम्स ही क्लियर न हो तो आप कैसे यूपीएससी मेंस लिख पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं आंसर राइटिंग की तैयारी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, वह भी जरूरी है, लेकिन आपको पूरा फोकस पहले फेज को क्लियर करने में होना चाहिए। मैंने देखा है उम्मीदवार यूपीएससी प्रीलिम्स को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये सभी को याद रखना चाहिए कि IAS, IPS, IRS बनने की ये पहली सीढ़ी है जिसमें पास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, यह थी इनकी संघर्ष भरी कहानी कि इन्होंने इतनी बार की असफलताओं के बावजूद भी हार नहीं मानी और लगातार प्रयासरत रहे, जिससे इनको अपने 6ठे प्रयास में सफलता मिली। वो कहते हैं, ना किसी चीज को शिद्दत से चाहो, रास्ते में कितनी भी अड़चनें आती हैं, आप इन अड़चनों को दरकिनार करके चलो तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।